क्वार्टर में 55 बिलियन डॉलर डेफिसिट है। अभी पिछले महीने जुलाई में लगभग 20 बिलियन डॉलर डेफिसिट है। तो आर्थिक स्थिति आज तो बहुत ही बुरी है। देखिए, आर्थिक स्थिति में आप कोई टापू में रह नहीं रहे हैं, आप रह रहे हैं इसी दुनिया में। लेकिन अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो हमारे यहाँ 5 लेयर का सोसाइटी है। एफ्लुएंट क्लास, अपर रिच क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये जो सोसाइटी है, इसमें हम अपने अपने तरीके से, अगर हमारा अच्छा बारिश हो गया तो हमारी इकोनॉमी जो है, रूरल इकोनॉमी को इस सारे चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी बहुत महंगाई उनको नजर आता है, लेकिन उनका लगता है कि मेरी इकोनॉमी ठीक है, मेरा घर में अनाज आ गया, हम सरवाइव कर लेंगे। लेकिन जीडीपी में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है एग्रीकल्चर का, जो 15-16% ही है, जबकि डिपेंडेंसी सिर्फ 57%। हाँ, डिपेंडेंसी की बात मैं कर रहा हूँ कि इतना बड़ा डिपेंडेंसी अगर है उस पर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ना कि कम से कम भोजन का सवाल सबसे बड़ा हाहाकार होता है दुनिया में किसी भी कंट्री के लिए। तो इन सब चीज़ों से हम सरवाइव कर जा रहे हैं। लेकिन जो दुनिया की हालत है आज, पूरा यूरोप का क्या हाल है, बुरी है। पूरा वेस्टर्न कंट्री का आप देख लीजिए, हमारे एक बैंक नहीं दिवालिया हुए, सैकड़ों बैंक जो हैं वेस्ट अमेरिका के और इनका के। एक्चुअली यूरोप के क्राइसिस को कहा जा रहा है कि बैंक के कारण ये क्राइसिस, बैंक के कारण। तो जो बैंक ओरिएंटेड जो इकोनॉमी है, जो बड़े शहरों का, उस पे असर आया है, उस पे असर आया है। और ये दुनिया का जो है, उसके मार से हम इतना सस्टेन किए हुए हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है कारण कि हम आज भी लोगों के सामने जो है इज्जत से खड़ा है। 2014 के इलेक्शन में आप ऐसा लग रहा है कि शायद झारखंड में 10 सीटों पे आप लड़ेंगे, 4 सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा होगी। ये अच्छा हुआ था। देखिए, 2004 में ही कॉम्बिनेशन था जी, तो हम लोगों ने 13 सीट जीते थे। 14 में बीजेपी को 1 सीट मिला था, बाबूलाल मरांडी का, बाद में वो भी पार्टी छोड़ गया। तो हमें लगता है कि ये कॉम्बिनेशन 2014 में, 2009 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, तो 1 सीट हमने जीता अपना, सिर्फ आपकी सीट थी। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है 2014 में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर। लेकिन कैसे करेंगे, झारखंड से सिर्फ एक सांसद है और वो आज मंत्री भी नहीं है। नहीं, वो ठीक है, मैं वहाँ गया तो कुछ फायदा तो कर लिया ना, पॉलिटिकल गठबंधन करा दिया, बोनस में सरकार मिल गई, हम लोगों को ब्रीदिंग टाइम मिल गया अपना प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरी सार्थक उपयोगिता 37 साल में, 77 में मैं MLA बना था, बिहार में रहा, यहाँ रहा, वहाँ रहा। तो अब उसके बाद ये सार्थक उपयोगिता मेरी है, और मैं चाहूँगा कि अभी अगला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस को झारखंड में बना के ले आए, वही हमारी मिशन है। लेकिन ये बताइए कि नरेंद्र मोदी का इतना हवा क्यों है कांग्रेसियों के बीच? नरेंद्र मोदी न्यूज़ बनाते हैं, न्यूज़ क्रिएट करते हैं, और वो मार्केटिंग कर रहे हैं। जाने अनजाने कुछ लोग मार्केटिंग के वो, हम अभी आप देखते हैं कि आपके यहाँ हर आदमी वही टूथपेस्ट यूज कर रहा है बहुत दिन से, लेकिन उसका 5 तरह से उसका एडवर्टीजमेंट आता है टूथपेस्ट का। तो नरेंद्र मोदी उसी के एक्सपर्ट बन करके आ रहे हैं, इसलिए समहाउ किसी को हुआ, जो लोग गंभीर हैं उन पर असर नहीं है, कोई उन पर चर्चा नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है वो मार्केटिंग के चीज का रिएक्शन देते हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग। तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप लोगों से आगे मार्केटिंग करने में तो अभी तो नया अभी आया है, अभी तो देयर इज नो डाउट उसके मार्केटिंग का। लेकिन मार्केटिंग में भी जो लोग वही लेता है जो पुराना जो है ठोका ठिठाया हुआ आइटम है, उसी को खरीदता है। बहुत अच्छा, सुबोध जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। In our next episode, we will again come back with a special person. Keep watching Lok Sabha Television.